नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इस आपको बताने वाला हूं एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 3, जो कि मैं सेशन की मैं बात करूं तो 2024 से 28। जी हां, बिल्कुल सही सुने। जितने भी छात्र छात्र हैं यूजी सेमेस्टर 3 में और सेशन आपका 2024 से 28 है, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको बताऊंगा कि यूजी सेमेस्टर 3 का के बारे में अपडेट आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपको यूजी सेमेस्टर 3 में क्या-क्या पढ़ना है, एग्जाम का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, कितना मार्क्स का एग्जाम वगैरह होगा और आखिर आप लोग का एग्जाम कब होगा, एडमिशन कब होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आप अपना सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीजें आपको इसी वीडियो पर जो है देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ यूजी सेमेस्टर 3 का, कि कौन कौन जो है यूजी सेमेस्टर 3 में एडमिशन ले सकता है और आप लोग का एडमिशन कब होगा, सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है और आखिर आप लोग को कितने पेपर इस बार सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना है और एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्या होने वाला। संपूर्ण जानकारी आपको फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, मैं बात करूं एडमिशन का, तो देखिए आप लोग का पता होगा कि यूजी सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है। मार्कशीट वाला भी आ गया है रिजल्ट और शॉर्टलिस्ट जो जारी किया था उसका भी रिजल्ट आ चुका है। अब रहा बात एडमिशन का, तो देखिए आप लोग का एडमिशन जो बहुत सारे कॉलेजों में शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा एसपी कॉलेज का एडमिशन। यहाँ पे देख सकते हो एसपी कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुका है यूजी सेमेस्टर 3 में। तो बाकी कॉलेजों में भी शुरू हो जाएगा, नहीं हुआ तो 2 से 4 दिनों के अंदर सभी कॉलेजों में नोटिस चला जाएगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा एडमिशन का। तो 2 से 4 दिनों में सभी कॉलेजों में जो है एडमिशन शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सेशन आपका 24 से 28 है, तो सभी छात्र छात्राओं को यूजी सेमेस्टर 3 में एडमिशन करवाना ही होगा। जिनका भी यूजी सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है, तो आप लोग आराम से जो है सेमेस्टर 3 में एडमिशन करवा सकते हो। यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और यहाँ पे इसका एडमिशन का डेट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे संथाल परगना महाविद्यालय का ये है और इसका जो है यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो 29 तारीख से ये शुरू हो रहा है, 7 तारीख तक इसका जो एडमिशन होगा। तो एडमिशन का जो है मैं आपको बता दूं, फी जो है अलग-अलग कॉलेज का अलग-अलग लगता है, तो वो आपको पता कर लेना है। बाकी आपका कॉलेज कौन सा है कमेंट करके जरूर बता देना और आप अपना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं इसी वीडियो में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा या फिर स्क्रीन में दे दूंगा वीडियो के अंत तक में। तो आप उस पर जो है मैसेज करके मेरे ग्रुप में जुड़ जाना ताकि हर एक कॉलेज का जो भी एडमिशन का नोटिस आता है आपको पास पहुंच सके। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जो है निकालना होगा और आपको क्या करना है कि अपना सेमेस्टर 1 और 2 का अंक पत्र को जमा करना है, सेमेस्टर 3 का एडमिशन स्लिप। और यहाँ पर देख सकते हो क्लियर लिखा है कि इतना तारीख तक जो है जमा करना होगा। इस तरह से नोटिस आ चुका है और देख सकते हो आज का ये मोहर का है, जो कि 29/5/2026। आप साइन यहाँ पे मोहर वगैरह भी देख सकते हो। तो एडमिशन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कॉलेजों में हो चुका है। देखिए, रहा बात एडमिशन का, तो अगर ये आपका सरकारी कॉलेज है तो फी जो है थोड़ा कम लगेगा, प्राइवेट कॉलेज से फी आपका ज़्यादा लगेगा थोड़ा, ठीक है। और सभी कॉलेजों में एडमिशन करवाना होगा। कई-कई कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन होता है, कोई-कोई कॉलेजों में ऑफलाइन एडमिशन होता है। जैसे कि एसपी कॉलेज हो गया, एएन कॉलेज हो गया, यहाँ पर जो एडमिशन जो ऑनलाइन तरीके से होता है। कुछ-कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर जो ऑफलाइन एडमिशन होता है, तो वो आपको पता कर लेना है। चलिए, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको देखिए यहाँ पे इसके बारे में आपको क्या-क्या बताना था, क्या आपको क्या-क्या पढ़ना है सेमेस्टर 3 में, है ना? तो चलिए क्या-क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। आप लाइव अपने खुद से भी देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र को मैं ओपन करता हूँ। आप कुछ भी कोई भी गूगल क्रोम को ओपन कर सकते हो। फाइनली देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल को ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गूगल है। मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, मैंने अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर चुका हूँ। आपको भी क्या करना, आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। कोई भी गूगल क्रोम को आप ओपन कर सकते हो। देखिए थोड़ा वीडियो ये लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका कुछ भी डाउट्स नहीं रहेगा और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना, सर्च पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर लिखना है एसकेएमयू। मैं आपको एक-एक चीज़ें जो डिटेल के साथ बताऊँगा मैं आपको, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना और लिखना है एसकेएमयू, नॉर्मल आपको लिख देना है। जैसे कि आप लोग लाइव देख सकते हो, आपके सामने मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसकेएमयू। तो जैसे आप एसकेएमयू लिख करके सर्च करोगे, कुछ इस प्रकार से आपको नॉर्मल सा एसकेएमयू लिख करके सर्च कर देना है। इसके बाद जो इसका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ।
जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा। फिर आपको करना क्या, नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा एनईपी 2020, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। इस बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस बटन पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो चलिए कर लेते हैं क्लिक। जैसे ही मैं एनईपी 2020 पर मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार से ये लोड होता है। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर देखना है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है वो देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस जगह पे आप देखिए, इस जगह आपका लिखा है कि सब्जेक्ट कम्युनिकेशन फॉर यूजी सेशन, सेशन 22-26 भी है, 23-27 है, 24-28 भी है, तीनों ही सेशन है मैं आपको बता दूं। और एक चीज जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स सेशन 2023 से 27 के या फिर 22 से 26 किसी भी कारणवश से आपका सेमेस्टर 1 और 2 पास नहीं के कारण जो अगर पास नहीं कर पाए थे और आपका एडमिशन सेमेस्टर 3 में नहीं हुआ था, तो इस बार आप सेमेस्टर 3 में एडमिशन करवा सकते हो। यानी कि आपका अगर ये रिजल्ट में सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर लिखा है तो आप एडमिशन आपको भी लेना होगा, चाहे आपका सेशन 22-23 हो या फिर 23-27, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैं इस लाइन पर इसके सीधी में क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही सेशन जिक्र किया गया, 22-26, 23-27 और 24-28, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रीड पर क्लिक करूंगा। चलिए जैसे मैं इस रीड पर क्लिक करता हूँ कुछ प्रकार से ये लोड होता है और यहाँ पर देख सकते हो ये पीडीएफ जो ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप आऊंगा, नीचे आता हूँ मैं स्वाइप करके, और जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज जो आपको देखने को मिलेगा, ये सेमेस्टर 2 का है और यहाँ पे आ गया आप लोग का सेमेस्टर 3। यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसमें शायद जूम नहीं होता है ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, आपको अच्छा से दिखे इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। आपके सामने देखिए मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ और ये मेरे जो है फोन में जो है डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। मैंने डाउनलोड कहाँ पे किया, तो यहाँ पे देखो इस जगह पे डाउनलोड का आइकन था, इसी के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको डाउनलोड होने देता हूँ ताकि आप लोग को जो क्लियर और अच्छे से दिख सके। चलिए मैं इस थ्री लाइन पर क्लिक करता हूँ और मैं जैसे इस थ्री लाइन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड का एक सेशन जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए डाउनलोड आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड हो चुका है मेरे फोन में। चलिए कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये पे ओपन कर लेते हैं और जैसे ही मैं ओपन करता हूँ कुछ इस प्रकार से दोस्तों फाइनली ये पे ओपन हो चुका है और कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो है स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। चलिए आप देखिए, आप लोगों को क्लियर और मस्त दिख रहा है कि नहीं। चलिए तो सेमेस्टर 3 की ओर मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस बार आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है मेजर 4। इस बार जो आपका जो मेजर पेपर है यानी कि आपका ऑनर्स पेपर वही आपका रहेगा, जिसका नाम रख दिया गया मेजर 4, ठीक है। उसके बाद मेजर 5 भी आपका रहेगा, जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी का मेजर 5 रहने वाला है। इसके बाद आपका एक माइनर पेपर रहेगा, ठीक है, माइनर फॉर्म डिसिप्लिन 2 रहेगा। इस बार नाम आपका चेंज कर दिया गया है, जैसे कि आप माइनर पेपर जो था आपका उसके जगह इसका नाम रख दिया गया माइनर फॉर्म डिसिप्लिन 2, इसका रख दिया गया नाम, ठीक है। इसके बाद एमडीसी पेपर आपका रहेगा और इसके नीचे मैं देखता हूँ एईसी पेपर आपका इस बार रहेगा, एईसी 3 रहेगा और एसईसी 3 रहेगा। चलिए इस पेपर के बारे में मैं डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे सेमेस्टर 3 यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो। देखिए जो आपका मेजर पेपर 4 लिखा है ये आपका जो है ऑनर्स पेपर रहेगा, जो आपका मेजर पेपर है। जैसे कि फॉर में एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा ऑनर्स का हिस्ट्री, तो मेरा पेपर का नाम रहेगा मेजर पेपर 4 हिस्ट्री, ठीक है। इस जो जो आपका ऑनर्स पेपर है उसका मेजर पेपर 4 में इसमें टोटल फुल मार्क्स 100 है। कितना, 100 मार्क्स का इसमें एग्जाम होगा, टोटल कितना है 100। अब इस 100 में जो है 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा और ये 25 जो मार्क्स का एग्जाम होता है ये आपके क्लास टीचर लेते हैं, प्रोफेसर लेते हैं या फिर आपका एचओडी जो है आपका डिपार्टमेंट का। इसके अलावा 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, प्लस ये जो एग्जाम होगा ये आपके यूनिवर्सिटी की ओर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एक्सटर्नल एग्जाम जिसको हम बोलते हैं। ये हो गया इंटरनल एग्जाम और ये हो गया एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर आपका डाउट क्लियर है। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 75 मार्क्स का एग्जाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी जिसको एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं, और 25 मार्क्स का एग्जाम जो है इंटरनल होगा। फुल मार्क्स 100 है, ठीक है। और इसमें जो है कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह इसमें नहीं है। इसके बाद आता है मेजर 5। मेजर 5 में आप देखोगे तो मेजर 5 भी आपका ऑनर्स पेपर जो है वही रहेगा, उसका नाम रख दिया गया मेजर 5। मेजर 5 में भी आपका जो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 में से 25 मार्क्स का इंटरनल होगा और 25 का इंटरनल, और 75 का एक्सटर्नल होगा और 25 का इंटरनल एग्जाम होगा, समझ गए। और इसमें देखिए कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए जैसे आपका ज्योग्राफी पेपर है, ठीक है। तो उसका जो है यहाँ पे देखिए सभी प्रैक्टिकल विषयों के लिए 100 अंक का प्रैक्टिकल
आपके कॉलेज स्तर पर होगी। यानी कि इसका कहने का मतलब है यदि आपका जैसे कि प्रैक्टिकल वाला कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, तो वैसा कोई पेपर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट मेजर पेपर, तो आपका 100 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा सिर्फ, ठीक है, जो कि आपके क्लास टीचर लेंगे। और इसमें जो है एक्सटर्नल, यहाँ पे देखिए टोटल लिखा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 25 मार्क्स का इंटरनल होगा। समझ गए मेजर 5 का। अब देखिए इसके बाद जो आता है, इसके बाद आपका एक पेपर रहेगा माइनर फर्म डिसिप्लिन 2। आखिर ये क्या है, माइनर पेपर आपका क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे, तो मैं इसको ओपन करता हूँ थोड़ा ऊपर की ओर, तो यहाँ पर लिख दिया कि इसका भी जो एग्जाम है ना, वो फुल मार्क्स 100 है। कितना? फुल मार्क्स 100 है इसमें भी, और इसमें भी जो 25 मार्क्स का इंटरनल होगा और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। यहाँ पर आपका डाउट्स क्लियर है? अब देखिए आपका माइनर पेपर कौन सा रहेगा, आपको ये पता चलेगा कि मेजर पेपर जो आपका ऑनर्स पेपर था वही रहता है, मेजर 4 और 5, लेकिन माइनर पेपर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो इसमें एक चीज लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, लिखा है कि इनमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिसे उसने सेमेस्टर 1 में माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन के रूप में चुना था। यानी कि जो आप सेमेस्टर 1 में आपका जो माइनर पेपर था, वही आपका सेमेस्टर 3 में भी माइनर पेपर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। इसमें ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे कि मेरा ऑनर्स पेपर क्या हिस्ट्री है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो और सेमेस्टर 1 में जो मेरा माइनर पेपर था, वो पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है? तो सेमेस्टर 1 में मेरा क्या था? पॉलिटिकल साइंस। तो वही जो है सेमेस्टर 3 में आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना होगा माइनर पेपर। समझ गए? तो वही उसी का मतलब दूसरा पेपर पढ़ना, सब्जेक्ट का नाम आपका वही रहेगा, जो आपका सेमेस्टर 1 में जो आपका माइनर पेपर था। उसी को जो है दूसरा आपका पढ़ना होगा, दूसरा पार्ट, जो कि आप कैसे आप डाउनलोड करोगे मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, टेंशन लेना नहीं है थोड़ा-सा भी टेंशन, ठीक है? चलिए, इसके बाद और एक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग के लिए एक अपडेट है। इसके बाद जो एक पेपर है एमडीसी 3, ये एमडीसी 3 मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम है वो फुल मार्क्स इसमें 75 है। कितना? 75। और ये जो एमडीसी पेपर है, इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। समझ गए? इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इसका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आखिर आपको क्या, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा कि छात्र अपने स्वयं के अनुसार अनुशासन को छोड़कर भी यहाँ पे देखते विषय के कुल 3 विषयों में चयन करना होगा, जो सेमेस्टर 1 और 2 में और 3 में पढ़ेगा। इस छात्र को देखिए, मैं आपको इतना आपको क्या ही पढ़ के बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है? चलिए मैं आपको बता दूं इसमें क्या बताया गया है। बोला गया है कि जैसे कि मान लीजिए मैं जो है ग्रेजुएशन कर रहा हूँ आर्ट्स लेके, ठीक है? तो हमको साइंस का कोई एक पेपर लेना होगा एमडीसी में, और ध्यान ये रखना आपको, वो सब्जेक्ट आप क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं, उसके बाद क्लास 12th में आप अगर ही पढ़ लिए तो आपको नहीं लेना है वो सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़ लिए हैं या फिर सेमेस्टर 1 और 2 में ले लिए हैं एमडीसी पेपर, वो सब्जेक्ट आपको दोबारा नहीं लेना है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है? अब आखिर आप कौन-कौन सा लोगे, तो मैं आपको एमडीसी का एक आपको चार्ट पेपर दिखाऊंगा, ठीक है? उसमें से कोई एक पेपर आपको लेना होगा, ठीक है? जो सेमेस्टर 1 में आप एमडीसी रखे हैं या फिर 2 में लिए हैं, सेमेस्टर 1 और 2 में ले चुके हैं, वो पेपर आप दोबारा नहीं ले सकते हो एमडीसी पेपर। एमडीसी का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिन कोर्स, जो आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं या फिर सेमेस्टर 1 और 2 में, वो सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और एक आपको दूसरा पेपर लेना होगा। वो कौन सा पेपर लेना है, मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा थोड़ा देर में। उसी लिस्ट में आपको एक पेपर को चयन करना होगा और वही एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपको भी वो सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म भरना है, अच्छे से एग्जाम देना है। समझ गए? चलिए, एमडीसी पेपर आप लोग का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए आता है एक और एक पेपर आता है आपका एईसी 3 पेपर, ठीक है? तो एईसी 3 जो पेपर है, इसका जो फुल मार्क्स का एग्जाम है वो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा टोटल। और इसमें भी जो है इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हो एईसी 3 में आपका क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा कि इसमें छात्र हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, उर्दू में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एईसी 3 जो है, इसमें आपका यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया, इसमें से कोई एक पेपर आपको लेना होगा। जैसे कि एईसी पेपर में आप हिंदी रख सकते हो, इंग्लिश रख सकते हो, संथाली रख सकते हो, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, उर्दू, ये जितना भी मैंने अभी नाम बताया आपको, इसमें से कोई एक पेपर आपको रखना होगा एईसी पेपर में। तो सबसे अच्छा है कि आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कोई एक पेपर अच्छा रख लेना, ठीक है? चलिए वही पेपर आपको रखना होगा और इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, फुल मार्क्स में 50 है। अब देखिए इसके अलावा और एक आपका पेपर रहेगा जिसका नाम रखा गया एसईसी 3 पेपर। इसका जो फुल मार्क्स का एग्जाम है वो 75 मार्क्स का होगा
और इसमें भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। एसएससी 3 में भी प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा और ये फुल मार्क्स 75 का है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ चीजें दिया गया है, क्या दिया गया वो देखिए। यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा है कि इनमें छात्र स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन संथाली, है ना, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग है, स्पोकन संथाली है, संस्कृत है, में से एक विषय का चयन कर सकते हैं जिसकी उन्हें सेमेस्टर 3 में पढ़ाई करनी होगी। और यहाँ पर देख सकते हो एक चीज आप लोगों के लिए लिखा है, यहाँ पर इतने सारे यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, यहाँ से देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप देख सकते हो कुछ पेपर का नाम दिया गया है, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन संथाली है, स्पोकन संस्कृत है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो बहुत सारे ऐसे पेपर का नाम यहाँ पे देख सकते हो। इसमें से कोई एक आपको पेपर जो सिलेक्ट करना होगा एसएससी पेपर 3 के लिए, ठीक है। इसमें भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा। समझ गए, आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पेपर लेना है। तो चलिए मैं उस पीडीएफ को ओपन करता हूँ, उस लिस्ट को, कि उनमें से कोई आपको कौन सा रखना है, क्या नहीं रखना है। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और क्या क्या पेपर आपका रहेगा, मतलब कि आपका एग्जाम आखिर कब होगा। एडमिशन तो कुछ कुछ कॉलेजों में शुरू हो चुका है, बहुत सारे कॉलेजों में नहीं हुआ, तो 2 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा जो वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आपको जानकारी बिल्कुल सही मिलेगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पे जाता हूँ। आप लोग लाइव एक-एक चीज़ों को देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं भी रोक रहा हूँ या फिर हाइड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सही तरीके से हमारे जो है चैनल पे आपको दिखाया जाएगा और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको पता होगा। चलिए मैं इस चैट को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे पीडीएफ जो है मेरा फाइनली जो है ओपन होने वाला है। मैं इसको ड्राइव में ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को जो क्लियर दिख सके, ठीक है। चलिए तो फाइनली देख सकते हो ये जो है कुछ प्रकार से जो आपके सामने लाइव जो है ओपन हो रहा है और हो जाएगा अभी कुछ देर में। देखिए हो गया ओपन। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल आप लोगों का क्या क्या पेपर रहेगा। तो जैसे कि टोटल आपका 5 गो सब्जेक्ट्स रहेगा, इस बार कितना पेपर रहेगा, टोटल 5 पेपर। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे दिया गया है। अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेजर पेपर आपका 2 गो रहेगा, ठीक है। एक माइनर पेपर रहेगा और एमडीसी पेपर एक रहेगा, एसी पेपर और एसएससी पेपर। इसका फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। जो कि मैं जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया मैं आपको बता दूं, ये पहले ही मैं आपको थोड़ा देर पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। जो बताएं वही यहाँ पे चीजें लिखा हुआ है। चलिए नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग का यहाँ पे क्लियर लिखा है स्ट्रीम के वाई हिसाब से यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है नाम देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है स्ट्रीम। देखिए मेजर फॉर्म नेचुरल साइंस, जैसे कि अगर यदि आपका स्ट्रीम, ध्यान से सुनिएगा, अगर यदि आपका स्ट्रीम आप एडमिट कार्ड देखोगे सेमेस्टर 1 या 2 का तो उसमें एक लिखा रहता है स्ट्रीम, तो उसमें आपका लिखा हुआ है नेचुरल साइंस और जैसे कि मेजर फॉर्म नेचुरल साइंस ऐसे कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि आपका मेजर पेपर मान लीजिए साइंस है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, ये सारे आपका पेपर है। तो एमडीसी पेपर का यहाँ पे आप लिस्ट में नाम देख सकते हो, इसमें से कोई एक पेपर लेना होगा। और ये चीजें ध्यान रहे, जो लिस्ट में आप इसमें नाम देख रहे हो ये क्लास 12 में आप नहीं पढ़े वो सब्जेक्ट लेना है और सेमेस्टर 1 में आप जो पढ़ लिए उसको नहीं लेना है। इसके अलावा जो पेपर बच जाता है उसमें से कोई एक पेपर आपको लेना है, समझ गए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एसी 3 में भी यहाँ पे इतने सारे पेपर का नाम रखा गया, इसमें से कोई एक पेपर आपको रखना होगा एसी पेपर में। फिर एसएससी 3 में भी आप देख सकते हो यहाँ पे पेपर का यहाँ पे लिस्ट का नाम, लिस्ट में नाम देख सकते हो, इसमें से कोई एक पेपर आपको लेना होगा। तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको अब क्या लेना है। चलिए तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो इसका ले सकते हो। बाकी इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आसानी से इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो। चलिए तो यहाँ तक था इसका चार्ट। चलिए आपको मैं थोड़ा अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से जो है आप लोग के लिए मदद मिल सके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये सारे आपका अगर देखिए केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, जियोलॉजी ये सब का मेजर पेपर है। तो इसी में से आपका एमडीसी का लिस्ट बना हुआ है, एसी का लिस्ट बना हुआ है, एसएससी का, इसमें से कोई एक पेपर आपको लेना होगा। तो जो आपको अच्छा लगता है अब पढ़ोगे भाई, आपको पढ़ना है ना, एग्जाम आपको देना है, तो जो अच्छा लगे, कोई भी पेपर खराब नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ने में मन होना चाहिए। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं आता हूँ दूसरे पे।
अगर यदि आपका स्ट्रीम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर यदि आपका मेजर फॉर्म यानी कि स्ट्रीम आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सारे आपका पेपर है, मेजर पेपर, जैसे कि मैथ्स हो गया या फिर स्टैटिक्स वगैरह, ये सारे आपका पेपर है, तो उनके लिए यहाँ पर देख सकते हो एमडीसी का यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, ये वाला लिस्ट है, और एईसी का यहाँ पे ये वाला लिस्ट है, और एसएससी का ये वाला लिस्ट है। तो इसमें से कोई एक पेपर आपको लेना होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसका भी मेजर पेपर जो है मैथ है या फिर स्टैटिक्स है। तो इसमें से कोई एक पेपर आपको लेना होगा, जो कि नीचे यहाँ तक का है आपका, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आपको एक सिलेक्ट करके रख लेना है, और वही आपको एडमिशन में भी देना है, और एग्जाम फॉर्म फिलअप भी वही आपको करना है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे आता है और एक चीजें, यहाँ पे देखोगे, अगर यदि आपका, ध्यान से सुनिएगा, अगर यदि आपका मेजर पेपर, यहाँ पर देखो बहुत सारे जो है मेजर पेपर का नाम जो है देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है मेजर फॉर्म ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जैसे कि बांग्ला है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, मैथिली है, फिलोसोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसोलॉजी है, संस्कृत है, संथाली है, सोशोलॉजी है, उर्दू है। ये सब आपका कोई, इसमें से कोई भी आपका मेजर पेपर है, यहाँ पे देख सकते हो, इसमें से अगर आपका कोई भी मेजर पेपर है, ठीक है, यहाँ पे इतना पेपर देख सकते हो, इसमें से कोई भी आपका मेजर पेपर है, तो आपको इसमें से कोई एक आपको जो है एमडीसी पेपर रखना होगा, ठीक है, और एईसी पेपर जो आपको, इसमें से कोई एक आपको एईसी पेपर रखना है, और इसमें से कोई आपको एसएससी पेपर एक सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है एईसी पेपर में हिंदी या इंग्लिश, यही दोनों में से कोई रखने वाला है। फिर आप एईसी में देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा स्पोकन इंग्लिश रखेगा, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यही रखता है, इसके अलावा बाकी सब पेपर नहीं रखता है ज्यादातर कोई, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पढ़ना है, वो आपको सब्जेक्ट ले लेना है। अब देखिए, इसके बाद अगर कोई जो है यहाँ पे देख दो मेजर फ्रॉम कॉमर्स, अगर आपका कोई पेपर जो है कॉमर्स वगैरह है, यानी कि कॉमर्स का, तो यहाँ पे देख दो कॉमर्स अगर आपका मेजर पेपर है, तो आपको क्या करना है, एमडीसी पेपर इसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करके रखना है, इसमें से कोई एक एईसी पेपर ले लेना है, और इनमें से कोई आपको एसईसी पेपर ले लेना है, जो कि यहाँ पे पेपर का नाम वगैरह देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लेना और जूम करके देख लेना, आपको क्लियर अच्छा से दिख जाएगा। चलिए, ये आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब आप कैसे इसको जो डाउनलोड कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मेजर पेपर का आप कैसे डाउनलोड करोगे, है ना। तो जैसे कि आप लोग का पता था कि मेजर 4 और 5 पढ़ना है आपको सेमेस्टर 3 में, तो देखिए डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। चलिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, मैं फिर से क्रोम को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी को ओपन करना है। मेरे को जो अच्छा लगता है वो ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ, आपको जो अच्छा लगे गूगल क्रोम कुछ भी आप ओपन कर सकते हो। चलिए, लाइव आपके सामने यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैं इसको बैक कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ था। चलिए, जैसे ही मैं इसको न्यू टैप कर लेता हूँ ताकि अच्छे से ये दिख सके, फिर से मैं गूगल पर क्लिक करता हूँ, और ये थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में। चलिए, फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एसकेएमयू लिख करके सर्च करूंगा, और जैसे ही मैं एसकेएमयू लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप में, आपको सब चीजें बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना, हर एक पेपर का आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप एसकेएमयू लिखोगे, फर्स्ट वाले पर ही आपको क्लिक करना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये। फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो एनईपी 2020 लिखा हुआ जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो एनईपी 2020, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा। फिर आपको क्या करना, नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर जैसे नीचे आते हैं और भी नीचे आना, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ मिल जाएगा कि FYUG यानी कि 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम सिलेबस एनईपी, और सेशन आप लोग देख सकते हो इतने सारे सेशन के स्टूडेंट जो इसको डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 22, 26, 23, 27 या फिर 24, 28। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होगा कि मेजर पेपर 4 और 5 का आपको डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, मेजर के सामने यहाँ पे इसके साइड वाले पे आपको रेड पर क्लिक करना है, मेजर पेपर का डाउनलोड करने के लिए, मेजर 4 और 5 का। चलिए, मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मेजर पेपर डाउनलोड करने का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आप इस पे आओगे, नीचे आना, यहाँ पे आप देखोगे सारे सब्जेक्ट का जो लिस्ट यहाँ पे आपको मेजर पेपर का देखने को मिल जाएगा। देखिए, सारा पेपर यहाँ पे दिया गया है, जो भी आपका मेजर पेपर है आपको यहाँ पे अच्छा से देख लेना, खोज लेना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हिस्ट्री ही लेकर के चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा ऑनर्स पेपर क्या है, हिस्ट्री है, तो मैं इसके सामने वाले पे रीड पर क्लिक करूंगा। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे, तो चलिए मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे कुछ इस प्रकार से ये लोड होता है और आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर देखिए, आपको बता दूं, इसमें जब पीडीएफ देखोगे तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी अगर आपका यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो
मैं अपना टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा प्यारे से कमेंट करके, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। जो कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, देखिए 9798298766। ये क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको मैसेज करना है कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड कर दीजिए, बस इतना ही मैसेज करना है। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और सिलेबस को भी वहाँ पर मैं आपको ना भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में ही आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या करना है कि आपको यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो ये पीडीएफ मैंने ओपन किया, आप कोई भी उसमें से पीडीएफ ओपन करोगे, चाहे आपको कोई भी मेजर पेपर हो, उसमें आपका सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक का सिलेबस उसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं इसको नीचे तरफ आता हूँ, बहुत ही नीचे आता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं, तो और भी नीचे में जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि ये माइनर पेपर है, इसका ऊपर में यहाँ पे हर एक चीजें लिखा हुआ है कि ये कौन सा पेपर का है। तो इसके बाद देखिए सेमेस्टर 2 का शुरू हुआ, लेकिन हमको 2 से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम 3 में जा चुके हैं भाई, टेंशन लेना नहीं, मैं 3 में नहीं हूँ, आप लोग। चलिए, 3 में मैंने जैसे कि गया और यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सेमेस्टर 3 का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे MN लिखा है, इसका मतलब ये माइनर पेपर का है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। मेजर पेपर जो लिखा है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए मेजर भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, जैसे कि MJ4, यानी कि मेजर पेपर 4 है ये पे। और इसका यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हो कि आखिर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यूनिट बाय यूनिट यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन सा बुक यहाँ पे उससे आपको पढ़ाई करना चाहिए, यहाँ पे सजेशन दिया गया है बुक का। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे मेजर 5 का भी यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपका क्या क्या पढ़ना है यूनिट बाय यूनिट दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेकर के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, ये हो गया आपका मेजर 4 और 5 का, आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फिर मैं एक बार बैक आता हूँ और अब आप मेजर 4 और 5 का डाउनलोड हो गया, समझ गए प्रोसेस। अब माइनर पेपर का बारी आता है। तो माइनर पेपर का डाउनलोड करने के लिए आपको माइनर के सामने पे आपको क्या करना है, रीड पर क्लिक करना है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप माइनर पर सामने क्लिक करोगे यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है लोड होगा माइनर का। और यहाँ पे देख तो तमाम बारी यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो है देखने को मिलेगा, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ये सब आपका है, पॉलिटिकल वगैरह है। तो इस लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपका माइनर पेपर साइंस वाला कोई पेपर था तो यहाँ पे रीड पर क्लिक करोगे, इसमें आ जाएगा। और अगर आपका कॉमर्स का कोई पेपर है तो इसके सामने यहाँ पे रीड पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। चलिए मैं एक एक करके देख लेना, नहीं मिलता है कोई दूसरे में क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ इस पर। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मेरा पॉलिटिकल साइंस जो है माइनर पेपर है। नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट का नाम जो है देखने को मिल जाता है। इसमें नहीं मिलता है तो आपको दूसरे वाले पे करना है, दूसरे पर नहीं आता तीसरे पर करना है, तीसरे पर नहीं आता पहले पे करना है, तो आपको जो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक जो ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको जिक्र किया था पॉलिटिकल साइंस का, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको देखना है कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए जिसकी मेरा पॉलिटिकल साइंस आ गया है यहाँ पे, इसके सामने मैं रेट पर क्लिक करता हूँ। आपको खोज लेना कि आपका जो माइनर पेपर वो क्या है। सेमेस्टर 1 में आपका एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है कि आपका क्या है माइनर पेपर। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ कुछ प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे जो इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि ये ओपन जो है डायरेक्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है। तो मैं इसको क्रोम पर मैं उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। चलिए एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप इसको क्रोम से ओपन करोगे, रीड पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन में जो भी कोई ईमेल आईडी लॉगिन है उसको सेलेक्ट कर लेना और ओके पर क्लिक कर देना, आपका ये पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये ओपन हो जाएगा कुछ देर में अभी। तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ अभी। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी एक ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने जियोग्राफी का माइनर के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे सेमेस्टर 3 का भी यहाँ पे नीचे जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 3 लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो सेमेस्टर 3 का कौन सा है। तो देखिए लिखा है क्लियर माइनर कोर्स MN3 1 भी लिखा है और सेमेस्टर 3 भी लिखा है। तो समझ जाइए ये आपका सेमेस्टर 3 का है। इस तरीके से जो आपका सेमेस्टर 3 का जो ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, इसे आप देख सकते हो। देखिए अगर आप क्रोम वगैरह से ओपन करोगे, आप इससे ड्राइव में ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन का एक विंडो मिलेगा। इस पर क्लिक करके जो इसको अच्छा से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ, नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का सेशन जो है देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके फ़ोन में जो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया माइनर फॉर्म ज्योग्राफी का, जो कि चलिए मैं इसको अब बैक करता हूँ। और इस तरह से क्या करना, आपको एक एक करके जो है डाउनलोड कर लेना। जैसे कि माइनर पेपर का मैंने प्रोसेस बता दिया। अब आपको फिर से एक बार बैक करना है और माइनर पेपर का आपका हो गया डाउनलोड, फिर बैक करना है। इसके बाद माइनर पेपर के बाद आपका एक पेपर था MDC पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो MDC का डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए MDC लिखा है, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिन कोर्स MDC। इसके सामने आपको रीड पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका MDC पेपर जो है डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं MDC यहाँ पे फ्रॉम डिसिप्लिन पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे जैसे ही ओपन करता हूँ कुछ बहुत सारे पेपर का जो नाम देखने को मिल जाता है। जो भी आप माइनर जो है एमडीसी पेपर रखे हैं उसको जो है क्या करना है आपको, इसके सीधे पर आपको जो पहले डिसाइड कर लेना आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए मैं एमडीसी कंप्यूटर एप्लीकेशन रखना चाहता हूँ, इसके सामने मैं यहाँ पे एडिट पर क्लिक करूँगा और कोई भी एक ईमेल आईडी आएगा उसको सिलेक्ट कर लेना, बस आपका ओपन हो जाएगा। डाउनलोड करने का प्रोसेस वही, आप 3 लाइन पर क्लिक करोगे, नीचे आना है, डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे आपका एमडीसी का हो जाएगा। फिर आपको एईसी का डाउनलोड करना है, तो एईसी का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एईसी का, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं एईसी का यहाँ पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स का नाम देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले पे आपका ये यहाँ पे सेमेस्टर सेमेस्टर 1 और 2 के लिए है, लेकिन नीचे आप आओगे इससे थोड़ा नीचे तो यहाँ पे सेमेस्टर 3 और 4 के लिए भी है। तो यहाँ पर जो आपका एईसी पेपर जो आप रखोगे सेमेस्टर 3 में, वही आपका पेपर जो है सेमेस्टर 4 में भी रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदी रखता हूँ, तो यहाँ पे हिंदी पे आप क्लिक करोगे, तो इस पर डाउनलोड पर आप जैसे क्लिक करोगे सेमेस्टर 3 और 4 का यहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद एसी का आपका हो गया हिंदी का, मान लीजिए एसी जो आपका हिंदी है, कुछ भी जो उसमें से था कोई एक पेपर आपका जो भी रखोगे वो आपको डाउनलोड कर लेना। फिर एसएससी पेपर एक था आप लोग का, एसएससी पेपर का डाउनलोड करने के लिए इस पर इसके साइड पे आना है और रेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपका जो बहुत सारे पेपर का नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख दो। नीचे आना है, सेमेस्टर 3 का आपको देखना है। यहाँ पे सेमेस्टर 3 पे आप जैसे ही आ जाओगे यहाँ पे इस जगह सेमेस्टर 3 पे, तो यहाँ पे देखिए तमाम बारिश जो है सारे जो है पेपर का नाम देखने को मिल जाएगा। इसमें से जो भी आपको एक रखना है, इसके सामने वाले पे आपको डाउनलोड पर क्लिक करोगे रेड पर, तो ये आपका आसानी से ओपन भी हो जाएगा और इससे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये रहा आपका, यही प्रोसेस था आप लोग का जो है इसका डाउनलोड करने का। और रहा बात कि आखिर आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ना। चलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो चलिए मैं फाइल मैनेजर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा फाइल मैनेजर। चलिए हर जगह जो फिंगर लॉक लगा हुआ है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करना। देखिए ये भले ही आधे घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो बन गया हो, लेकिन इतना आपको जानकारी जो है सही मिला होगा कि आप कोई क्लास में भी बैठोगे ना, इतना जानकारी आपको कोई नहीं दे पाएगा। मैं आपको जितना बता रहा हूँ आपके क्लास टीचर तक आपको नहीं बता पाएंगे जितना चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझ रहे हो। चलिए यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो आप लोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो यहाँ पे देखिए मेजर पेपर जो आपका मेजर 4 और जो 5 पेपर रहेगा उसका एग्ज़ाम आप लोग का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। माइनर पेपर का भी जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। लेकिन एमडीसी पेपर का भी जो आप देख सकते हो इसका भी एग्ज़ाम जो है ये सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव। लेकिन बाकी ये पेपर देख सकते हो एईसी और एसईसी पेपर, ये एग्ज़ाम जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। डाउट्स क्लियर हो गया होगा, है ना। ये 3 एग्ज़ाम जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये तीनों का एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव होगा और यहाँ पे ये 2 एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब रहा बात कि सर आखिर एडमिशन तो बता दिए, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कब होगा और आखिर एग्ज़ाम कब होगा, ये सारे स्टूडेंट्स के ये मन में एक सवाल रह गया है। तो मैं आपको एक बता देना चाहूँगा, आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो जैसे कि अभी आप देखोगे कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रहा है। तो मई के बाद जून महीने में जो है फर्स्ट वीक तक आप लोग का जो है मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का डेट आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कल परसों भी आ सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 7-4 दिन का टाइम ले लो, तब तक जो आपका एक एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का एक डेट आ जाएगा। अभी आपका एडमिशन हो रहा है सिर्फ, ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्द सप्ताह भर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कम से कम एक सप्ताह के अंदर जो है मान के चलो एडमिशन का भी और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का भी डेट आ जाएगा। जिस कॉलेज में नहीं आया है एडमिशन का उसमें आ जाएगा। और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप जो है बहुत ही जल्द होगा, टेंशन लेना नहीं है। 7 से 15 दिन के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप डेट आने वाला है। 15 दिन तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप चलेगा। ऐसे मतलब कि आप समझ सकते हो डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने से, मतलब मई के बाद जून जो महीना है पूरा आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप, एडमिशन और डॉक्यूमेंट्स जमा करने में ही आपका जो टाइम चला जाएगा। इसके बाद जो जुलाई महीना है, जुलाई के फर्स्ट वीक से आपका जो है एग्ज़ाम जो शुरू हो जाएगा, या फिर जुलाई में नहीं होता है तो जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा सेमेस्टर 3 का। आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। बाकी मेरा ग्रुप वगैरह में आप जुड़ना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उसमें जो है मैसेज कर सकते हो कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। एडमिशन का अपडेट हो, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का अपडेट हो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हो, भाई सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वो भी
व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे आपको गेस्ट पेपर तक देखने को मिल जाएगा। पिछला साल का पूछा गया प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि किस टाइप से एग्जाम होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और आखिर लास्ट में एग्जाम में आपका क्या क्वेश्चन आएगा, समझ सकते हो। चलिए, जुड़ने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे सोशल मीडिया का, आप आसानी से उसमें जो जुड़ सकते हो। नहीं जुड़ पाते हो कोई दिक्कत नहीं, मैसेज कर दो मेरे को भाई, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा अपने ग्रुप में। चलिए, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप लोग डायल कर लीजिए और अच्छे से सेव कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए, सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा। बाकी ये जितने भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो। नंबर रहा मेरा 97, छोटा छोटा करके लिख देता हूँ क्योंकि देखिए, चलिए 9798298766, ये वाला 9 है, समझ गए ना, क्या है 9। चलिए, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर था जो कि मैंने आपको बताया, ये वाला 9 है यानी 9, ठीक है। चलिए, तो ये इस पर आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है, तो मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा। फिर से आप एक बार नंबर को सुनना चाहे सुन लीजिए, 9798298766। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे दोस्तों को शेयर करो, अपने जितने भी आपका दोस्त वगैरह है, आपका ग्रुप वगैरह है, जैसे कि वो कॉलेज वगैरह का ग्रुप हो, आपका फ्रेंड वगैरह है, जितना भी सबको शेयर कर दो, क्योंकि एक भी डाउट इसमें आपका रहने मैं नहीं दिया हूँ, सारा का सारा डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। फिर भी कुछ भी कोई भी आपका मान लीजिए डाउट है, कमेंट कीजिए, आपको 24 से 48 घंटों में आपको जवाब भी दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आप लोग कौन कौन सा कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, बस आपको इतना करना है, कमेंट्स कर दो। कमेंट में आपको पैसा थोड़ी लगता है भाई, कमेंट कर दो। चलिए, मिलते फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। मिलते फिर नई वीडियो के साथ।